नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। अब आपके बोर्ड परीक्षा का समय बहुत कम शेष रह गया है, तो इस समय को देखते हुए हमने आपकी तैयारी को और बेहतर ढंग से कराने के लिए आपके लिए एक नया चैनल बनाया गया जिसका नाम है स्टडी प्लेटफॉर्म। तो अगर अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाएँ, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी बिल्कुल शुरुआती ढंग से कराई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस चैनल से जुड़े रहें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को, जो आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए वीडियो का लास्ट तक देखिए, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। तो चलिए, हमारे इस वीडियो का सबसे पहला प्रश्न है कि लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात कहते हैं। लौट कर आऊँगा फिर पाठ के कवि कहाँ लौटने की बात करते हैं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बंगाल। क्या हो जाएगा, बंगाल लौटने की बात करते हैं कवि। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा। आदर्श समाज स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व पर आधारित होगा, किसने कहा था। राइट ऑप्शन है बी, भीमराव अंबेडकर ने कहा था। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती पांचों किसकी बहनें थी। तो सीमा, रजनी, आलो, शेफाली, आरती किसकी बहनें थी। राइट ऑप्शन है बी, खोखा की। क्या हो जाएगा, खोखा की। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि प्लेटो और कांट थे महान। तो प्लेटो और कांट क्या महान थे। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, दार्शनिक। प्लेटो और कांट क्या थे, एक महान दार्शनिक थे। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़ भाषाएं हैं। तो तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ भाषाएं हैं, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, दक्षिण भारत की। क्या हो जाएगा, दक्षिण भारत की ये भाषाएं हैं। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। तो निराला की साहित्य साधना के रचनाकार कौन है। राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, राम विलास शर्मा। क्या हो जाएगा, राम विलास शर्मा। अगला प्रश्न है कि रामायण की रचना किस भाषा में हुई है। तो रामायण की रचना किस भाषा में हुई थी। राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, संस्कृत भाषा में। क्या हो जाएगा, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न है कि अमरकांत लिखित कहानी का नाम क्या है। तो अमरकांत द्वारा लिखित कहानी का नाम क्या है। राइट ऑप्शन है डी, बहादुर। क्या हो जाएगा, बहादुर। अगला प्रश्न है कि बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, युद्ध में। क्या हो जाएगा, युद्ध में बहादुर का बाप मारा गया था। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि द्विवेदी जी ने किसने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। द्विवेदी जी से किसने पूछा था नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, लड़की ने। क्या हो जाएगा, लड़की ने पूछा था कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि नागरी लिपि शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। तो नागरी लिपि है जो शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा, बी, निबंध है। क्या है, निबंध। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। स्वदेशी शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। राइट ऑप्शन है डी, प्रेमघन। क्या हो जाएगा, प्रेमघन है जो स्वदेशी पाठ के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है कि रेनर मारिया रिल्के किस भाषा के कवि हैं। तो रेनर मारिया रिल्के हैं जो किस भाषा के कवि हैं। राइट ऑप्शन है ए, जर्मन भाषा के। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की विद्या कैसी है। तो जित जित मैं निरखत हूँ पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है। सही जवाब है ऑप्शन सी, साक्षात्कार। क्या है, साक्षात्कार है। अगला प्रश्न है कि शंभू महाराज बिरजू महाराज के कौन थे। तो शंभू महाराज हैं जो बिरजू महाराज के कौन थे। राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, चाचा। क्या हो जाएगा, चाचा। अगला प्रश्न है कि घनानंद किस भाषा के कवि हैं। तो घनानंद है जो किस भाषा के कवि हैं। राइट ऑप्शन है बी, ब्रज भाषा। क्या हो जाएगा, ब्रज भाषा के कवि हैं घनानंद। अगला प्रश्न है कि पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। राइट ऑप्शन है ए, चिदम्बरा। क्या हो जाएगा, चिदम्बरा। अगला प्रश्न है
कि भारत माता शीर्षक प्रगीत पंत के किस काव्य संकलन से लिया गया? तो राइट ऑप्शन है बी, ग्राम्या से। क्या हो जाएगा? ग्राम्या इसका बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि दिनकर ने कविता में जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दूध मुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया? तो राइट ऑप्शन है डी, जनता के लिए। क्या हो जाएगा? जनता के लिए। अगला प्रश्न है कि राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि किसे देवता कहा है? तो राजतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि किसे देवता कहा है? राइट ऑप्शन है सी, किसान मजदूर को। क्या हो जाएगा? किसान मजदूर को। अगला प्रश्न है अय्यर के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? तो अय्यर के नाम से हिंदी साहित्य के इतिहास में कौन सा वाद जुड़ा हुआ है? राइट ऑप्शन है सी, प्रयोगवाद। क्या हो जाएगा? प्रयोगवाद। अगला प्रश्न है कौन सी कृति अय्यर की है? तो कौन सी कृति है जो अय्यर की है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, अरे यायावर रहेगा याद। क्या है? अरे यायावर रहेगा याद। अगला प्रश्न है कि इस दुनिया में किसकी कृति है? तो इस दुनिया में किसकी कृति है? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा डी, बीरेन डंगवाल की। इस दुनिया में किसकी कृति है? तो बीरेन डंगवाल की। अगला प्रश्न, कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? तो कविता में देवी जागरण कहाँ हुआ? राइट ऑप्शन है बी, गरीबों बस्तियों में। क्या हो जाएगा? गरीब बस्तियों में देवी जागरण हुआ। अगला प्रश्न है कि सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? तो सातटी तरार तिमिर किसकी कृति है? राइट ऑप्शन है बी, जीवनानंद दास की। क्या हो जाएगा? जीवनानंद दास की। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में लगभग हम 25 प्रश्नों को कराए हैं जो कि आपकी एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट थे। तो आई होप कि आपको इन सारे प्रश्नों का उत्तर याद हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा की तैयारी कराई जा रही है। तो प्लीज़ आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहें और अपनी तैयारी को और बेहतर ढंग से करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।